अच्छा अभी आ रही है आवाज, देखना आगे है ना। ओके चलो ठीक है, चालू करते हैं साहब चैप्टर हाइपरबोला। ठीक है फटाफट से। देखिए साहब चैप्टर की अगर बात की जाए तो ये चैप्टर तो वही अपने को पता है, फिक्स कुछ चीजें शेड्यूल्ड हैं। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस में 2 hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0 ले लो। इसका डेल्टा एक तो 0 नहीं होना चाहिए, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी होनी चाहिए, देन ओनली हाइपरबोला विल कम। सही है। सेकेंड पॉइंट भी सबको रटा हुआ है। एसेंट्रिसिटी की बात की जाए तो एसेंट्रिसिटी माने सी वो ई, और ई की वैल्यू जब भी एक से ज्यादा होगी, ई माने याद है ना अपने को एसपी बाय पीएम, बोले तो नहीं लो आप लोग, माने एसपी बाय पीएम एक से बड़ा होना चाहिए। किसका बर्थडे है? प्रिंस का। हैप्पी बर्थडे प्रिंस। ठीक है बिल्कुल। तो यहां से देखा जाए तो एसपी जो है, हालांकि होता हमेशा ईपीएम ही होगा, राइट है, बट ई की वैल्यू एक से बड़ी होगी। तो इसका मतलब हमारी कहानी किसकी कहानी बन जाएगी? हाइपरबोला की कहानी। तीसरी, इलिप्स में हमने पढ़ा था pf1 प्लस pf2 बराबर 2a। ठीक है ना। इलिप्स में अपन ने क्या पढ़ा था? इलिप्स में हमने पढ़ा था pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू 2a। ये हमारे लिए रिक्वायर्ड था। ठीक है। हाइपरबोला में pf1 माइनस pf2 का मॉडुलस, क्योंकि हमें पता नहीं कौन बड़ा है, वो 2a होगा, और ये इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है। pf1 माइनस pf2, तो इसका मतलब हमारे पास में यहां पर दो फिक्स पॉइंट होंगे, एक का नाम f1 होगा, एक का नाम f2 होगा। एक कोई पॉइंट p होगा, ये pf1 होगा, ये pf2 होगा। pf2 में से हम pf1 घटाएंगे, ठीक है ना, और pf2 में से जब हम pf1 घटाएंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देना चाहिए। ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये समझ में आ जाए कि pf2 माइनस pf1। अब दूसरी बात ये कि हम हर बार इसको xy मानते हैं, शुरुआत में शुरू में से c0 लेते हैं, इससे माइनस c,0 लेते हैं, और फिर वही बेसिक स्टार्ट हो जाता है कि हम लोग कहते हैं pf1 माइनस pf2 दिखाना है। तो अंडर रूट में x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में अंडर द रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 2a। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में माने लंबी लड़ाइयों के बाद, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस के अंदर वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। बड़ा शानदार बात बोल रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। ठीक है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और ये दैट इज इक्वल टू 1। बाद में हम लोग जो है अगले पॉइंट के अंदर वी विल चेंज, हम लोग इधर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कोई बी स्क्वायर बना लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इस कहानी के अंदर 2c इज ग्रेटर देन 2a है, इसलिए c a से बड़ा होगा, इसलिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा होगा। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा, जिसको अपन बी स्क्वायर से रिप्लेस कर लेंगे, और रिप्लेस करने के बाद में हम लोग सीधा सीधा उड़ते हुए चलेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और फाइनली इसे बोल देंगे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम वही कंडीशन रहेगी। बस अब क्या हुआ कि इलिप्स में जहां पे बी स्क्वायर था, हाइपरबोला में आते आते बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसीलिए पॉइंट नंबर 5 भी बड़ा क्लासिक होगा। पॉइंट नंबर 5 क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 5 आपको याद होना चाहिए, मैंने पिछली बार भी बताया था कि ई की वैल्यू सी बाई होती है, तो इसका मतलब ये कि ई स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। अभी अभी हमने पढ़ा कि सी स्क्वायर खुद अपने आप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बाई ए स्क्वायर हो ही रहा है, तो इसका मतलब ई स्क्वायर की वैल्यू फाइनली 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो रही है। ये बहुत क्लासिक, एक एक चीज, बस चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे, लेकिन आपकी नजर बराबर बनी रहनी चाहिए कि सब किस में क्या था। पिछली बार था 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अब की बार सर ये बन गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सही है। मेरा तो ख्याल है शायद अपने पूरी कहानी इलिप्स जैसी है बिल्कुल, बस माइनस का फर्क चलता रहेगा, जहां जहां बी स्क्वायर है वहां है ना प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, यूं समझे आप। ठीक है। अब आगे बढ़ते चलते हैं, नेक्स्ट 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 करते चलते हैं, है ना।
अच्छा, फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, यहां आगे बढ़ने से पहले कि अगर कोई ये बोले कि एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस आर माइनस में वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1 इज हाइपरबोला, ठीक है ना, फाइंड आर बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आर की क्या वैल्यू रहेगी, राइट है। अगर किसी ने हमसे पूछा कि इसमें आर की क्या वैल्यू रहेगी तो अपने को यहां दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। अब देखो हमारे को पता है कि अगर ये हाइपरबोला है तो इसका मतलब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना, और ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि हमारे को अगर इसको पॉजिटिव रखना है, अगर 1 माइनस आर को पॉजिटिव होना है तो इसका मतलब आर की वैल्यू 1 से -1 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि हमको 1 माइनस आर को पॉजिटिव रखना है। अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो किसी का स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो किसी का स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बनना है ना आखिरकार इसे। तो हमको यहां से पता चलेगा कि ये जो आर की वैल्यू है 1 से -1 के बीच में होनी चाहिए भाई, 1 से तो छोटा होना चाहिए फाइनल वैल्यू। अच्छा ओके, अगर ये वाली बात सही है तो इसका मतलब आर की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होगी, एग्जैक्टली होगी, होगी ही होगी। ओके ओके, अब अगर ये वाली बात भी सच है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, क्या यहां तक की बात पकड़ में आ गई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं। इससे अगर भाई जो आर की वैल्यू 1 से -1 के बीच में हो गया तो आपको ये बात समझ में आई, आर की वैल्यू अगर 1 से -1 के बीच में होगी तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। मान लो आर की वैल्यू 0.5 हुई तो माइनस का 0.5 इसको पॉजिटिव रखेगा और इसे भी पॉजिटिव रखेगा। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास में आर की वैल्यू ओवरऑल अगर देखा तो -1 से 1 के बीच में अभी तक दिख रही है। अब अजीत कह रहा है कि सर इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में होनी चाहिए। कैसे, 0 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आर के अंदर 1.5 लिया तो बेटा 1.5 रखने में बेटा जी ये नेगेटिव हो जाएगा, देखा। तो हम आर की वैल्यू 0 से 2 में नहीं लेंगे, आर की वैल्यू -1 से 1 में ही रखेंगे बस, ठीक है। अगर आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो ये हर हालत में ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। एज 1 माइनस आर मस्ट बी पॉजिटिव एंड 1 प्लस आर शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। दोनों को पॉजिटिव रखना है तो आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होना ही चाहिए, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 6, छठा। अब बात करते हैं डायग्राम पे। अगर हम डायग्राम पे बात करेंगे तो डायग्राम कैसे बनता है वो बताता हूं। डायग्राम ऐसे बनता है कि ये एक्चुअल में हाइपरबोला का फोटो है, ठीक है। यहां इसका वर्टेक्स ए होता है, यहां इसका दूसरा वर्टेक्स ए डैश होता है, यहां पे एक फोकस होता है एफ, ये वाला एफ डैश। लेकिन आने वाले टाइम में हम एफ को एफ कहना बंद कर देंगे और आने वाले टाइम में इसे एस और एस डैश नाम देंगे, ठीक है। अच्छा शुरुआत में इसके नाम C,0 होते हैं, इसका नाम -C,0 होता है, लेकिन लेटर ऑन ये बदल के बन जाता है AE,0 और ये वाला बन जाता है माइनस का AE,0, ठीक है। अच्छा क्योंकि ये वर्टेक्स है, ठीक है। अब वर्टेक्स होता है हमारा A,0 और ये वाला वर्टेक्स होता है माइनस का A,0। इस बार जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो इस साइड होती है, x = a/e, और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होती है इस साइड, x = -a/e। इसलिए ये वाला पॉइंट अगर कोई पूछेगा तो होगा A,0 और ये वाला पॉइंट होगा माइनस का A,0, ठीक है। अच्छा सेम वे ये वाला पॉइंट इज सेंटर C, दैट इज 0 0। मतलब हमको बेसिक डायग्राम सब याद होना चाहिए, किसका क्या वैल्यू है ना। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही। 0.5 अंडरूट में 0.5 के होल स्क्वायर का स्क्वायर है, सब सेम है, सब सेम है, सब बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत काम की है ना। मेरा जहां तक लास्ट शायद आप में से सभी लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। चले आगे। नहीं ये पैराबोला जैसा दिखता है बट है नहीं पैराबोला जैसा, फोटो इसकी जरूर थोड़ी सी दो डबल साइडेड पैराबोला जैसी है। अच्छा इसमें
ये वाली जो एक्सिस है ना, इसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, और ये वाली जो एक्सिस है ना, इसको हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो टीए मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस। सही है। सीए का मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब बात नंबर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ। 7वां पॉइंट है, एक करके धीरे 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 मामला बढ़ाते चलो। ठीक है, और उससे आपकी गाड़ी बिल्कुल सही चलेगी। चलें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। चलिए, है ना। ओके, अगला है ना, पॉइंट नंबर फर्स्ट, लाइन joining S1 and S2 is called transverse axis. Transverse axis. Line joining S1 and S2 is called transverse axis. ठीक है, and distance between S1 and S2 is focal length, is known as focal length. ठीक है, अब यहां पर कोई ये सोच करके परेशान नहीं होगा, कृपया करके। क्या क्या सोच के परेशान नहीं होना, ये सोच के आप परेशान मत होना कि सर इसमें तो S1 S2 लिखा ही नहीं है। वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होती है, लेकिन उसके लिए आप जानते हैं ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का होना जरूरी है, जिसे ग्रे मैटर कहते हैं, इनसाइड द बॉक्स ऑफ योर स्कल। ठीक है, कुछ लोग समझ जाते हैं उन्हें। ठीक है, मेरा ना ख्याल है कई बच्चों के कोई ग्रे मैटर की एकदम से कमजोरी दिख गई है, पढ़ लो इसको। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। चलो, ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे बात करें। ठीक है, वो बेचारे देख ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ वर्टेक्स A and A dash is 2A. ठीक है, known as length of transverse axis 2A। ठीक है, कल को कोई पूछे TA की क्या लंबाई है, ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाना कि 2A है। ठीक है, सिमिलरली length of conjugate axis is equal to 2B। इसका मतलब ये कि हमारे ये जो CA करके जो लाइन है ना, इस पर भी 2 पॉइंट विराजेंगे। ठीक है, जैसे ये A0 माइनस A0 है, इसी तरह से यहां 0 माइनस भी आएगा और यहां 0 B आएगा। करेक्ट, और वो जो लंबाई होगी ना इन दोनों के बीच की, ये वाली जो लंबाई, ये लेंथ ऑफ CA कहलाएगी। ठीक है, LCA के नाम से, दैट इज 2B। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, हम मान लीजिए किसी पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला पॉइंट P है, हम लोग इसको देखते हैं PS और PS डैश। ये हमारे पास में दो चीजें हैं, PS एंड PS डैश। अब जरा यहां पे सोचने की चीज है, हमारे लिए फिर से वही कहानी चलेगी, ध्यान से समझना है, हमारी सारी कहानियां वहां पे सेम है। ठीक है, हमसे किसी ने अगर SP की बात करी तो SP बराबर में EPM1 बोलेंगे, है ना। अच्छा, इसी तरह अगर किसी ने H' की बात करी तो हम लोग बोलेंगे EPM2। जरा स्टोरी समझना, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता रहना चाहिए। हम लोग यहां पे PM डालेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डालेंगे PM, दिस इज PM1। ठीक है, तो
अगर एस डैश पी कर दिया तो पीएम टू, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप होते जा रहे हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के अलग दिखाया है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे जा रही है, ध्यान रखना, एक दूसरे पर से जा रही है, बट मैंने अलग से दिखाया है। ठीक है, ठीक है, देखो PM1 है ना। अब देखो आपको एक और बात पूछता हूं, ये यदि आपके दिमाग में आ गया तो फिर से फटाफट से पूछता हूं। याद है अपने को इसका E एक से बड़ा है। अब PM1 देखो और सोचो जरा, SP और PM1 में कौन बड़ा है? SP और PM1 में, ठीक है, SP और PM1 में कौन बड़ा है? तो आपका दिमाग कहेगा सर SP बड़ा है। एग्जैक्टली इस डायग्राम में तो सर SP बड़ा है। और अगर भाई द वे SP अगर बड़ा है तो मेरे को PM1 को SP के बराबर करने के लिए किसी ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि उसे और बड़ा करे, तभी वो SP के बराबर आ पाएगा। इसका मतलब यह कि मेरे को PM1 की मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर से करनी पड़ेगी जो कि 1 से तो ज्यादा हो। अगर वो 1 से कम हुआ तो वो उसे और छोटा कर देगा। माने PM1 को अगर हम 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला आंसर PM1 से छोटा आएगा, और अगर हम 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारे पास में आने वाला आंसर होगा वो और बड़ा करेगा, और वो धीरे धीरे किसके बराबर हो पाएगा? SP के बराबर। तो SP इज इक्वल टू EPM में क्लैरिटी है हमारे डायग्राम से कि PM1 की मल्टीप्लाई श्योरली किसी ऐसे नंबर से हो रही है विच इज हैविंग अ नंबर ग्रेटर देन 1, तभी वो SP के इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक है ना। ये जो है ना, ये चीज फोकल रेडियाई कहलाती है। मैं इसको उसमें भी बोल चुका हूं। ठीक है, चलो, दिस इज नोन एज फोकल रेडियाई। ओ ठीक है, दिस इज नोन एज फोकल रेडियाई। ठीक है, फोकल रेडियाई। ठीक है, जरा सा भी कंफ्यूजन हो इसको टैग कर लेना अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, जब भी थोड़ी फैली फुर्सत मिले उसमें जाकर के दोबारा से लेक्चर देखना, एक एक लाइन ध्यान से सुनना, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मत छोड़ना। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। ये कहलाती है फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी की वजह से ही हम लोग इसे बोलते हैं कि जब भी हमारे को, जैसे मान लो अगर PF1 माइनस PF2 भी करना पड़ गया ना, तो हम जानते हैं PF1 का मतलब एक तरह से SP है। ठीक है, तो हम लोग इसे लिखेंगे EPM1 माइनस में EPM2। सही है, क्योंकि PF2 F1 S है, F2 S डैश है, और फाइनली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिखेंगे। अब चाहेंगे तो हम लोग ऐसा लिख देंगे, इसमें से E कॉमन ले लिया हमने, हालांकि इट इज नॉट एट ऑल अर्जेंट, लेकिन फिर भी पता रहना चाहिए कि भाई पिछले चैप्टर से इस चैप्टर में क्या क्या चीजें बदल गई। ठीक है, कुछ बदली है या सेम ही है। और PM1 यहां पर x माइनस A बाई E है। ठीक है, और ये PM2 यहां पर x प्लस A बाई E बनेगा, ऐसा। सही है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप में से कोई भी दिमाग से देख सकता है कि सर EX को काट देगा, E से A कट जाएगा, E से E कट जाएगा, हमारे पास यहां से बचेगा सर माइनस का, यहां से बचेगा माइनस का, मिलके माइनस का 2A हो जाएगा, और फाइनली उसका मॉडुलस हमें 2A वापस कर देगा। ठीक है, ठीक है, फाइनली हमारे पास में आंसर 2A हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 LR, इस पे भी बात कर लें। सर इसमें LR होता है क्या? बिल्कुल, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्योंकि हमारे पास में ये हाइपरबोला है, ठीक है, यहां कहीं हमारा डायरेक्ट्रिक्स है ना, यहां कहीं हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, और अगर ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है तो ये A है, ये A डैश है, यहां पे कहीं हमारा S होगा, ये वाला हमारा S डैश होगा, और इससे परपेंडिकुलरली जो लाइन ड्रॉ होगी वो LR कहलाएगी।
अगर देखा जाए तो हमारे पास में 2 LR, 2 डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, 2 फोकस, 2 वर्टेक्स, सारी चीजें डबल हैं, बस सिवाय टीए और डीए, टीए और सी करके 2 लाइनों के, वो सिंगल सिंगल है। अच्छा, तो ये वाली लाइन हमारे लिए क्या बनेगी, LR बनेगी। अच्छा, दूसरी बात, एस का नाम AE,0 है, तो परफेक्टली सोचा जा सकता है कि इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो माने एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा सर, AE। तो अगर ये AE रहेगा तो मेरे को अगर दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लोग उठा करके एक्स इज इक्वल टू AE को, ठीक है, हम लोग किस में पुट करेंगे, हाइपरबोला में। और हाइपरबोला हमारे लिए x² माइनस y² इज इक्वल टू 1 है। तो मैं जैसे x की जगह रखूंगा तो ये हो जाएगा a² माइनस में कितना y² इज इक्वल टू 1, यही होगा। a² से a² कैंसिल आउट कर देते हैं। फाइनली 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 हमारे पास में क्या क्या रह गया, हमारे पास में रह जाएगा माइनस का y² इज इक्वल टू 1 माइनस e², सही है। अच्छा, एक बात और आपको भी याद होगी बहुत अच्छे से कि यहां पर जो e² की वैल्यू है अभी अभी हमने पढ़ी थी 1 प्लस b² था, राइट है, 1 प्लस b²। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 प्लस b² कर दूं। अच्छा, ये 1 और ये वाला 1 कट गया, ये माइनस और वो वाला माइनस भी कट गया। हमारे पास में फाइनली y² की वैल्यू आ रही है b⁴ इसका मतलब y की वैल्यू आ रही है b² प्लस माइनस, तो एक तरफ से हो जाएगा b² और दूसरी तरफ से आंसर हो जाएगा माइनस का b²। इसीलिए अगर किसी ने LLR पूछी तो b² ऊपर का b² नीचे का मिलाकर के 2b² मेरी तरफ से लॉक करेंगे, ठीक है। ये अपना LLR हो गया, राइट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हम लोगों ने इलिप्स के दौरान फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी प्रॉपरली तरीके से समझाई थी, ठीक है ना। और तब भी मैंने एक चीज बताई थी कि नॉर्मली इसका जो प्रूफ है ना, ठीक है, वो अपन ने कर तो दिया था लास्ट टाइम, लेकिन मैंने मना करा था कि मैंने कहा था यार इसका प्रूफ है ना करना नहीं है अपने को, फिर भी नहीं करते हुए अपन ने लिख दिया था, ठीक है। तो इसीलिए हाइपरबोला का मैंने प्रूफ नहीं लिखा। और मुझे पता है कि पिछली बार का प्रूफ भी, अभी भी जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा कि सर ये कैसा है, उसे पिछली बार का प्रूफ भी याद नहीं होगा, गारंटेड है, ठीक है। वो भी पेज पलट करके लिख के दे देगा, बाकी अगर देखा जाए उसे याद नहीं होगा। तो इसलिए मेरे को पता है कि वो चीज याद ही नहीं रहती, तो इस बार अपन ने प्रूफ भी नहीं कराया, ठीक है। अपन सीधे लिखा है कि ये होता है, ये होता है, यही याद रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है उसे, ठीक है। सर बचा के, ठीक है। चलिए साहब, अब इस पूरी कहानी के अंदर एक और बहुत तगड़ा मोड़ है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा, बिल्कुल इलिप्स जैसा है। हाँ, ये बिल्कुल इसका LLR 2b² ये बिल्कुल सेम है ना। इसमें एक बहुत ही तगड़ा मोड है और उसका नाम है, ठीक है, पॉइंट नंबर अपना कितना चल पड़ा था, अपना पॉइंट चल पड़ा था 9th 10th 11th, बहुत ही अच्छा मोड है और उसका नाम है बहुत ही क्लासिक, ठीक है, और वो है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, अभी कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या पंगा है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो एक्चुअली बस पता सब रहना चाहिए, है ना। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या चीज है, हमारे पास में हाइपरबोला एक नहीं है, दो है, वो भी दो है, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं ना, हमारे पास में एक हाइपरबोला ये है, इसकी इक्वेशन अगर कोई पूछेगा तो x² माइनस का y² इज इक्वल टू 1 है, इसे हम हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। एक और भी है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो है जिसने कॉन्जुगेट एक्सेस को अपनी मेन एक्सेस मान लिया। इसका मतलब हमारे पास में एक और हाइपरबोला है जो कॉन्जुगेट एक्सेस पे बना है और वो ऐसा है कुछ, वो कुछ ऐसा है, सही है। और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है और कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला ने क्या किया, जो उसकी सीए थी उसे टीए मान लिया मेन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि वैन, ठीक है, सीए टर्न्स इनटू टीए एंड टीए टर्न्स इनटू सीए, ठीक है, न्यू हाइपरबोला बिकम्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जो नया हाइपरबोला होगा ना वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज है। और इस बार क्या होगा,
इस बार बस इसकी इक्वेशन में इतना सा फर्क पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर तो होगा, लेकिन यहां -1 लग जाएगा। यहां पे क्या लग जाएगा? -1 लग जाएगा। अच्छा, अच्छी बात यह भी है कि इसका जो ई होगा वो होगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हम ये पढ़ चुके हैं। इसका जो ई होगा वो होगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि सीए टीए में बदल गया है और टीए सीए में बदल गया। बस इतना सा अंतर पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो जब भी ऐसे खड़े हाइपरबोला बने ना तो तुरंत समझ जाना कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। अच्छा, अब ये तो ऑब्वियस है, अब ये तो हमारे को पता ही है सबको कि हमारे पास में ये वाला पॉइंट जो था ना दैट वाज a0 और ये वाला कितना था -a0, और ये वाला जो पॉइंट होगा ना ये बन जाएगा 0, और ये वाला बन जाएगा 0, ठीक है। सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बदल जाएंगी। तो पहला काम तो ये सी ए टर्न्स इनटू टीए एंड टीए टर्न्स इनटू सीए, ठीक है। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हुआ, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्रिएट होगा, चालू हुआ। क्वेश्चन क्या क्रिएट हो रहा है अपने पास में? रेडी करें इस पे बात? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ भाई, अगले बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने वाला था, बीच में कॉल आ गया किसी का। क्वेश्चन है कि इफ एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 is E1 and E2 is eccentricity of its conjugate hyperbola. Find E1 की पावर -2 प्लस में E2 की पावर -2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना सुंदर क्वेश्चन होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब यहां क्या है सुनो, ठीक है। ये क्या है? ये कह रहा है कि ये E1 की पावर -2 है ना। इसकी अगर देखा तो हाइपरबोला हमारा क्या है? हाइपरबोला जो है वो हमारे को पता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और इसका जो E1 होगा वो होगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा उसका नाम होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू में -1, और उसका जो E2 होगा है ना, E2 का स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। होगा होगा होगा, बट आई नो वन थिंग कि 1/E1 का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, एलसीएम लिया पलट दिया। इसी तरह से अगर मैं 1/E2 का स्क्वायर निकालूंगा तो एलसीएम लेते ही बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सोचोगे तो दिखेगा। अब सामने वाला इन्हीं दो का सम मांग रहा है मुझसे, तो मैं जैसे इन दोनों को सम अप करूंगा 1/ इतना 1/ में E2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे पता है मैं एक तरह से सम अप कर रहा हूं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। और फाइनली मुझे लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति मुझे आंसर में बता देगा कि E1 की पावर -2 और E2 की पावर -2 का सम 1 आ रहा है। क्या कहते हो आप? है ना? आंसर इज 1। यस, शशिभूषण कन्हैया दोनों का आंसर एकदम बराबर है, ठीक है। प्रांजल ने भी सही आंसर दिया, कृष का भी बराबर, प्रमुख का भी बराबर, सुप्रीत, शशिभूषण, पुष्कर, ऋषभ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन देखो क्वेश्चन कितना प्यारा सा, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके शुरुआती, बड़ा फटाफट फटाफट चीजों को पकड़ने की जगह, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है इफ एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 represents hyperbola where alpha varies, ठीक है। देन क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है E remains
कांस्टेंट, बी ऑप्शन है, ठीक है। एब्सिसा ऑफ फोकाई रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सी ऑप्शन अपने को दिया जा रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे को दिया जा रहा है, एब्सिसा ऑफ वर्टिसेस, एब्सिसा ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो इन्होंने चार चार हमारे को क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिया और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बना के दिया है, ठीक है। और यहां पर हमारी नजर इस चीज पे तो बहुत ही भयानक तौर पे पड़ गई होगी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह सामने वाले ने कॉस स्क्वायर अल्फा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर अल्फा दे दिया, ठीक है। अब अल्फा यहां पे बदल सकता है। पहला क्वेश्चन है क्या ई सेम रहेगा या ई बदलेगा? चलो जवाब देते हैं। हमको याद करना पड़ेगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि सर ई होता क्या है, तो जवाब आया 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कौन है सर? यहां बी स्क्वायर यहां साइन स्क्वायर अल्फा है और ए स्क्वायर यहां कॉस स्क्वायर अल्फा है। एलसीएम के खतरनाक जानकार लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि ई स्क्वायर फाइनली सेक स्क्वायर अल्फा बन गया, और अगर ये सेक स्क्वायर अल्फा बन गया तो अल्फा बदलेगा तो सेक स्क्वायर अल्फा बदलेगा, माने ई स्क्वायर बदलेगा, माने ये तो चेंजेबल है सब, ये तो वेरिएबल है। ए ऑप्शन तो सर हटाओ, ए ऑप्शन नहीं। अब बी ऑप्शन पे भागो। बी ऑप्शन क्या कहता है? बी ऑप्शन कहता है कि एब्सिसा ऑफ फोकाई बदल जाएगा, नहीं सेम रहेगा। एब्सिसा ऑफ फोकाई क्या होता है यार? ये फोकाई क्या चीज होती है? फोकस, इसका एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है यार? एब्सिसा ऑफ फोकाई क्या होता है? होता ही क्या है ये? मतलब मैं ढूंढू तो क्या ढूंढू? क्या होता है ये एब्सिसा ऑफ फोकाई? होता है कुछ, कुछ तो होता है, आई एम वेरी श्योर कुछ तो होता है, बट आई डू नॉट नो कि यार होता क्या है। वाई कोऑर्डिनेट होता है, हाँ वाई कोऑर्डिनेट होता है। रतन कह रहा है वाई कोऑर्डिनेट होता है, शशि भूषण कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट होता है। चक्कर ही दे दिया दोनों ने मिलकर के। ओके ओके, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, ए ही होता है, ए ही। ओके 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 ठीक है, चलो इतने सारे लोग जवाब दे रहे हैं भाई, तो इसका मतलब ये कि फोकाई का एब्सिसा अगर किसी ने बोला, ठीक है, तो एब्सिसा जो होगा दैट विल बी ए ई, ए ई। और ई तो सर सेक अल्फा है, अरे ये तो मतलब बदल जाएगा सर। मैंने कहा लेकिन ए कितना है वो तो बता। अरे हाँ 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 हाँ, ए भी तो कुछ है सर, मैं तो ये भूल ही गया था। ए ए ए सर इस क्वेश्चन में तो कॉस अल्फा है, अच्छा इनटू में ये सेक अल्फा है। अरे ये तो कट गया सर, 1 आएगा 1। अरे ये तो कांस्टेंट है सर, इसको तो हाँ भरो, ये तो कांस्टेंट आ रहा है सर। बी आंसर इज द राइट आंसर। हाँ ए बन गया कॉस अल्फा, ये बन गया सेक अल्फा। सर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी तो बदल जाएगा फिर, वो तो वो बच जाएगा, तो फिर सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यार ये क्या चीज होती है? ये एक्स इज इक्वल टू सर ए बाई ई होती है। ए कितना था? कॉस अल्फा। ई कितना है? सेक अल्फा। अरे काट दो सर। अरे कैसे काट दे, पागला है क्या? ये कॉस स्क्वायर अल्फा है मेरे दोस्त। हाँ अरे सर ये तो बदलेगा सर, वेरिएबल है सर, ये तो वेरिएबल है सर, वेरिएबल मत, इसको तो हटाओ सर, कांस्टेंट नहीं आ रहा। डी 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 सही आंसर है सर, डी डी आंसर सही है सर, डी भी सही है मतलब आई मीन, ठीक है। एब्सिसा ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस 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 का एब्सिसा क्या होता है? ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, माने प्लस माइनस ए कॉमा जीरो ना, तो एक तरह से देखा जाए तो प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉमा जीरो। ओ हो, ये तो यार सर प्लस माइनस ए ना, प्लस माइनस एब्सिसा तो सर सिर्फ ए ही हुआ ना, हाँ तो प्लस माइनस ए हो गया, ठीक है। अगर ये प्लस माइनस ए हो गया तो अपने को पता है प्लस माइनस ए का मतलब हो जाएगा प्लस माइनस कॉस अल्फा। ओके ये तो सर वेरिएबल है, वेरिएबल है सर, वेरिएबल हटाओ सर इसको, ये भी रॉन्ग हो गया सर। बी इज द राइट आंसर सर, बी इज द ओनली राइट आंसर सर। अब जो ऐसे छोटू क्वेश्चंस जो होंगे ना, वो आपको याद दिलाएंगे कि भाई याद करके जाना, एब्सिसा ये होता है, फोकाई का इक्वेशन ये होता है, डायरेक्ट्रिक्स ये होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ये लगता है, इसका E1 E2 सब छोटा छोटा याद रखना है अपने को। जैसे जैसे याद रहता जाएगा क्वेश्चन बनते जाएंगे, क्वेश्चन चढ़ते जाएंगे। कर तो सकते हैं सर ये,
ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12। फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स conjugate hyperbola are concyclic and form vertices of a square and form vertices of a square, ठीक है, and form vertices of a square। ये क्या चक्कर है सर, ये क्या चीज है, ये फोकाई ऑफ हाइपरबोला और ये कॉन्साइक्लिक, कॉन्साइक्लिक क्या चीज होती है सर, मैं तो पता ही नहीं क्या चीज होती है। देख पहले तो फोटो बना लेते हैं अपन, फिर एक एक करके देखते हैं ना, सब देखेंगे दिखे जाएगा अपने को। जैसे हमारे पास में इसकी फोकस दो है, एस और एस डैश, ठीक है, ये है ए,0 और ये वाला है -a,0। आई एक्सपेक्ट कि ये पता होगा, है ना। इसकी भी कुछ अपन ले लेते हैं, इसका नाम कुछ S1 S2 रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला हो जाएगा 0,BE और ये वाला हो जाएगा 0,-B, है ना। अच्छा, ये कह रहा है कि ये जो चारों जो होते हैं ना, इनको अगर अपन जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने पर हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा। अच्छा, बनेगा, कैसे बनेगा, देख इन दोनों के बीच की दूरी 2AE है और इन दोनों के बीच की दूरी 2BE है, ठीक है। तो हमारे को भी पता नहीं है कि ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। वैसे 2AE बराबर 2BE होगा तो ये स्क्वायर बनेगा। अच्छा, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी 2AE है और ये दोनों के बीच की दूरी 2BE है, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ये स्क्वायर है तो हमको पता होना चाहिए 2AE और 2BE, मैंने यहां पे E1 कर रहा हूं और यहां E2 कर रहा हूं, दोनों सेम होने चाहिए। ये E1 करता हूं, ये E1 कर देता हूं, ये E2 कर देता हूं, ये E2 कर देता हूं। सर ये कैसे कंफर्म करेंगे, मैंने कहा देख कैसे कंफर्म करेंगे कि हम इसे, मैंने पहले बता दिया, अभी देख अपने को पता चला कि हमसे ये चाहता है AE1 बराबर BE2। चेक करो, तेरे को मैं चेक करके दिखा देता हूं। मैं चेक कैसे कराऊंगा देखना, मैं ये कहता हूं E1 बाय E2 इज इक्वल टू B बाई A। हाँ, तो इसका मतलब ये कि E1 का स्क्वायर बाय E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर बाय A स्क्वायर, ये होगा। अब E1 का स्क्वायर बाय E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अगर B स्क्वायर बाय A स्क्वायर हो गया तो सोचने की बात क्या है, E1 का स्क्वायर जो है वो होता है, ध्यान से सोचना तब याद आएगा, B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और ये होता है 1 प्लस A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। सोचेगा तो मिल जाएगा B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। LHS RHS के बराबर आ गया, और अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो ये सत्य है, और अगर ये सत्य है तो ये सत्य है, इसका मतलब ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है और दोनों एक दूसरे से 90 पे, तो स्क्वायर कंफर्म हो गया, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने आपके सामने ये कंफर्म किया है कि स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर आप लोग स्क्वायर की कंफर्मेशन लेते हैं साइड से कि सारी साइड्स इक्वल है, लेकिन मैंने आपको कंफर्म करके दिया है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं, और मैंने साथ में ये कंफर्म करा है कि दोनों डायगोनल्स की लंबाइयां बराबर हैं। जब दोनों डायगोनल्स की लंबाइयां बराबर होती हैं और दोनों एक दूसरे से 90 पे होते हैं ना, तो फिर स्क्वायर नहीं बनता, नहीं सॉरी रोम्बस नहीं बनता, तब स्क्वायर बनता है। तो नाउ इट इज वेरी श्योर कि ये एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। मेरी ज्यादा की बात आपको समझ में आई ना, ये मैंने आपको अप्रोच दी है जो समझ में आ गई। तो मैंने आपको अप्रोच ये नहीं दी है कि दोनों चारों साइड्स बराबर, बेटा ये तो कोई भी अपने आम तौर पे देख लेंगे, है ना। इस बाने से अपन को एक बात और पता चल गई कि AE1 बराबर BE1 होता है, BE2 होता है, ये और कंफर्म कर दिया मैंने आपको, ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, मैंने बोला कॉन्साइक्लिक, कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर हैं, माने इसे चारों को अगर अपन घेरते हुए एक सर्कल बनाएंगे ना तो बराबर बन जाएगा सर्कल। अगर अपन एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ना तो परफेक्ट सर्कल ड्रॉ होगा, मेरे हाथों से नहीं बनेगा लेकिन ये सर्कल पे आएंगे चारों के चारों पॉइंट, ये चारों के चारों पॉइंट एक सर्कल पे आएंगे, ठीक है। तो अच्छा मतलब ये कि कॉन्साइक्लिक का मतलब चारों पॉइंट एक सर्कल पर है। हाँ, ये चारों के चारों पॉइंट एक सर्कल पर है। हाँ, ये कैसे कंफर्म करेंगे सर, एक्चुअल में क्या है, अगर हम
S1 S2 को जोड़ने वाली लाइन को डायमीटर मान लेंगे ना, तो ऊपर का ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना वो हमेशा सेमी सर्कल में ही बनता है, वरना नहीं बनता। इसका मतलब ये कि ये अगर ऊपर एक राइट एंगल नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है ना, तो दोनों सेमी सर्कल हैं एक ही सर्कल के, तो मतलब ये चारों सर्कल पर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना, है ना? बात तो समझ में आई गई होगी। तो अब ये वाली बात है। तो मैंने देखो, हालांकि मैंने कहीं नहीं लिखा कि ये स्क्वायर बनेंगे, लेकिन ये स्क्वायर बनेंगे मैं बोल चुका हूं ना। एक्सपेक्ट किया बात समझ में आएगी। पॉइंट नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव दैट लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, प्रूव दैट लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल which touches externally the given circle is a hyperbola। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन एलिप्स एंड एन हाइपरबोला आर confocal and conjugate axis of hyperbola is equal to minor axis of ellipse। if E1 and E2 are the centricities of ellipse and hyperbola। ठीक है, find vertices of vertices नहीं, वैल्यू लिखा है इसने। find value of क्या मांग रहा है भाई ये? E1 की पावर -2 प्लस में E2 की पावर -2। बकवास, भारी काम करता है। ठीक है, अब देखो साहब, ये क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस द एक्सटर्नल गिवन सर्कल। देखो अब मैं आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूं ना। जब भी कोई चीज गिवन होती है ना, ठीक है, तो वो हमेशा समझ लेना कि जो भी चीज गिवन होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, अच्छा, prove that the locus of the circle which touches externally the given circle is a hyperbola। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लें। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल which touches externally the given circles is a hyperbola। ठीक है, देखो अब मेरे को मैं बार बार इसी चीज पर टकरा था ना, गिवन सर्कल्स। इसका तो जो दिए गए दोनों सर्कल है ना वो दोनों कांस्टेंट हैं। समझो, बहुत मस्त चीज है, बहुत ही मस्त। ये एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, और यहां कहीं हमारा तीसरा सर्कल है। सपोज ऐसा करके कोई तीसरा सर्कल है जो इन तीनों को टच कर रहा है, राइट।
हमारे पास में 3 सर्कल है। अगर बाय द वे 3 सर्कल है तो हमको क्या सोचना है, वो ये सोचना है कि अगर हम इसका मेजरमेंट, भाई हमने इस पे बात ही नहीं करी, ऐसा कुछ बोल के गया था क्या मैं? आयुष कहां चल रहे हो तुम? ठीक है, ये 3 सर्कल है। अब देखो मैं अगर बाय द वे ये सर्कल 1, इसको सर्कल 2, इसको सर्कल ही नाम देता हूं, ठीक है, मैं इसको जोड़ रहा हूं, ठीक है, इसको भी जोड़ लेते हैं। जोड़ लिया। जोड़ने के बाद में मान लेता हूं कि इसकी रेडियस R1 है। इसकी रेडियस कितनी है? R1। इसकी रेडियस R है, ये वाली रेडियस कितनी है? R। तो ये भी R हो गया, तो मैं इसे भी R लिख रहा हूं। इसकी रेडियस R2 लिख रहा हूं, चलेगा? अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं, बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक पत्ते पे खत्म कर दूंगा गेम, ठीक है, कि मुझे CC1 बताओ कितना होगा। CC1 बताओ, CC1 बताओ। क्या बात है आदित्य, श्रद्धा, स्नेहा, तुम तीनों ने एक जैसी चीज लिखी है, मिकी माउस। अभी तो इस पर दिमाग लगाओ। पहले बताओ CC1 कितना होगा? CC1 होगा R+R1, करेक्ट है। CC2 कितना होगा वो भी सोच लो तब तक। CC2 कितना होगा? ठीक है, मैं तब तक आपकी बात लिखता हूं। आपने मुझे बताया R+R1 है, CC1 बराबर में R+R1। CC2 सोचो, CC2 ये वाली लंबाई सोचो, ये वाली लंबाई R+R2 यही होगी, करेक्ट है। अच्छा, अब मेरे को ये अच्छे से बताया कि मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करके रहूंगा। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करूंगा तो मॉडुलस में R1 - R2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और R1 और R2 इन दो सर्कल की रेडियस है, और ये दोनों सर्कल फिक्स हैं क्योंकि ये सर्कल्स गिवन है। इसका मतलब R1 R2 बदलेगा नहीं, R1 - R2 भी नहीं बदलेगा, और R1 - R2 नहीं बदलेगा तो उनका डिफरेंस भी नहीं बदलेगा। उनका डिफरेंस नहीं बदलेगा तो इसका मतलब इट इज ए कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट होते ही ये मेरे को किसकी फील्ड दे जाएगा? PF1 की। ये मेरे को किसकी फील्ड दे जाएगा? PF2 की। और अगर ये मेरे को इसकी फील्ड देगा तो इनके बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब ये कि लोकस ऑफ C इज हाइपरबोला। पक्का हो गया, बात खत्म हो गई, हम आगे चले गए। ठीक है, इसका लोकस का फिक्स आना, PF1 - PF2 की शक्ल बनी और मैं भगा, बात खत्म, और मैं दौड़ गया यहां से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एलिप्स और एक हाइपरबोला कॉनफोकल दिए हैं। क्या दिए? कॉनफोकल। कॉनफोकल क्या होता है? कॉनफोकल क्या होता है सर? कॉनफोकल का मतलब होता है एक के फोकस पे दूसरे का फोकस का ड्रॉप होना। ठीक है, अब जरा सुनो सुनो सुनो, एक के फोकस का दूसरे के फोकस पे ड्रॉप होना। कहने का मतलब ये कि सर आपके हिसाब से ये हाइपरबोला है और ये हमारा इलिप्स है, इसका फोकस और इसका फोकस सेम जगह मिल गया। एग्जैक्टली दोनों का फोकस एक ही जगह गिर गया। हाँ, दोनों का फोकस एक ही जगह गिर गया। अच्छा, तो हम इसे कॉनफोकल होना कहते हैं। मतलब इलिप्स का जो फोकस है वही हाइपरबोला का भी फोकस है। हाँ, ये यही कहना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन सर अगर इलिप्स के फोकस को बोलेंगे तो हम तो सर इसे A,0 बोलते हैं ना, लेकिन यहां तो इसने E1 जो है इलिप्स की एसेंट्रिसिटी दी है सर। अगर दिए तो सर मैं इसे A1,0 बोलूंगा। बिल्कुल बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे? और सर इसे मैं दूसरी तरह से देखूंगा तो A2,0 बोलूंगा। अब पहले रुको, यहां ये जो A है वो ये दूरी है, यहां पे ये जो A है वो ये दूरी है, तो आप A दोनों का सेम नहीं रख सकते। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड सर, कौन सी दूरी है? मैं तो भूल ही गया। अरे देख, ये जो A है ये दोनों के बीच की दूरी है क्या? ये जो A है ना वो ये दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी A होती है। क्योंकि इलिप्स में E1 जो होता है ना वो 1 से छोटा होता है, तो A से घट करके पीछे आता है। हाइपरबोला में E 1 से बड़ा होता है तो सरक करके पीछे जाता है, बढ़ता है, बाहर की तरफ भागता है, बाहर की ओर। ये A से बाहर की ओर भागा, बाहर की ओर। अच्छा, तो मतलब ये कि ये वाला A डिफरेंट होगा उस वाले A से। हाँ, तो इससे सर कैपिटल ले लो सर, इतना क्यों पीछा कर रहे हो? चलो सब ठीक है, मैं मान गया, मैं इस बात को मान गया कि दोनों A डिफरेंट हैं। और फाइनली लेकिन सर हैं दोनों ऑन द स्पॉट एक दूसरे पे गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो पक्का है ना, आप इस पे तो एग्री करते हो या इस पे भी बवाल है कि A1 बराबर A2? मैंने कहा नहीं, ये बराबर है, ये बराबर है, ये एकदम बराबर है, यहां तक तो बिल्कुल बराबर है।
मेरा दादा कहला है, शायद आप में से सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी कि हाँ AE1 बराबर में AE2 है, लेकिन A और A भी अलग, E1 और E2 भी अलग। हाँ, ये इस पे एग्री करो पहले तो कि हाँ सर ये बराबर है। अच्छा, अब दूसरी बात और सोचते हैं भाई, ठीक है। साथ में अगले ने क्या बोला कि दोनों कौन फोकल है, आगे बोलता है CA ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। माने ये सर माइनर एक्सिस होती है, ये दूरी 2B है, और CA सर, CA जो होती है वो ये पॉइंट, अपने ये वाले पॉइंट CA माने ये लंबाई और माइनर एक्सिस समान है। CA माने ये वाली लंबाई और माइनर एक्सिस समान है। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसे 2B बोलता हूं तो इलिप्स की नजर से ये 0,B है, और अगर मैं हाइपरबोला की नजर से देखता हूं तो 0,B है। हाइपरबोला की नजर से देखता हूं तो ये, और इलिप्स की नजर से देखता हूं तो मुझे 0,B दिखना चाहिए, लेकिन बाई चांस दोनों बराबर है, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं दोनों इक्वल है। इसका मतलब सर यहां तो बोल सकते हैं कि एंड B बराबर में B, बोलो इसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब इन दो पत्तों से हमारे को यहां तक जाना है। गोट इट। अब B से B तक कैसे जाएंगे सर? मैंने कहा देखो भाई, मैं सीधे रास्ते से जाऊंगा, मैं आड़े टेढ़े रास्ते से नहीं जाऊंगा। पहले मैं एक काम करता हूं, B² बाई B² कर रहा हूं, कर सकता हूं, दोनों बराबर है, ठीक है। अब मुझे अच्छे से पता है कि E1 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस B² बाई A²। ऐसा कुछ होता भी था क्या? हाँ, यही होता है। और E2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 प्लस B² बाई A², 1 प्लस B² बाई A²। सही है। कुछ तो जुगाड़ होगा, इससे ऊपर वाले से B² की वैल्यू मुझे E1 का स्क्वायर, ठीक है, इससे मुझे B² की वैल्यू चाहिए। मैं यहां दिखाता हूं आपको, E1 का स्क्वायर बराबर में 1 माइनस B² बाई A²। इसका मतलब 1 माइनस में E1 का स्क्वायर बराबर में B² बाई A²। इसका मतलब ये कि ये चीज यहां से हटाओ और यहां लगा दो। सही है। इसका मतलब मैं B² के स्थान पर A² मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस E1 का स्क्वायर लिखने वाला हूं, और मैं यहां लिख रहा हूं भाई, है ना, मैं यहां लिख रहा हूं B² की जगह लिख रहा हूं, क्या लिखना था मैं तो भूल ही गया रे। आप लोगों को तो याद रहता है, जबरदस्त याददाश्त है तुम लोगों की तो, है ना, कुछ तो था, A² इंटू 1 माइनस E1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैपिटल A का स्क्वायर इंटू 1 प्लस E2 का स्क्वायर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? यहां उल्टा होगा। यहां कैसे होगा वो मैं नहीं बता रहा, ये मेरे हिसाब से रॉन्ग है, लेकिन सही आप बताओ पहले। B² की वैल्यू बोलो। B², कैपिटल B² बेटा। काफी सारे बच्चे बहुत सही खेल रहे हैं, बहुत सही खेल रहे हो, बहुत गजब खेल रहे हो, मतलब ताबड़तोड़ खेल रहे हो तुम लोग। लेकिन अब असली समस्या है कैपिटल B² कितना होगा वो बताओ तुम तो। कैपिटल B² बताओ। कैपिटल B² की वैल्यू बताओ। हाँ, कौन? शुभम ने तो सही बोला भाई, और कोई बच्चा बोला? अरे दिव्यांग सही बोल रहा है भाई, अजीत ने भी सही दिया भाई, ऋषभ, कार्तिकेय, सुप्रीत, शुभम, दुर्गेश, एकेडी, खेल तो रहे हो तुम लोग। अब थोड़ा बहुत गलती वलती को मैं बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, मतलब इतना ज्यादा सही है कि यकीन नहीं आ रहा कि तुम लोग वही हो, ठीक है, जिनको इतने दिनों से पढ़ाते समय पे सोचता था यार ये क्या करेंगे, लेकिन अब बहुत बढ़िया खेल रहे हो तो यार तारीफ भी बनती है तुम लोगों की, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को यहां तक भी मिल गया। अब मैंने एक और काम करना है, मैं एक छोटा सा काम करना चाहता हूं बस। ये मेरे को यहां से पता चला, फर्स्ट, ये मेरे लिए फर्स्ट लाइन है, ये मेरी सेकंड लाइन है, मैंने सेकंड लाइन को बढ़ाते बढ़ाते यहां तक ले आया। अब मैं तीसरी बात, इस A² का इसमें भाग लगाऊंगा, ठीक है, A² का इसमें डिवाइड लगाऊंगा, ठीक है, थर्ड पॉइंट पे लाते हुए समय पे इसका डिवाइड लगाऊंगा। मैं लिखूंगा A² बाई कैपिटल A² इंटू 1 माइनस में E1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में E2 का स्क्वायर माइनस 1, राइट है। और सोचेंगे अब इस पर सोचते हैं, आ जाओ। मुझे पता है अगर मैंने इसका इसमें डिवाइड लगा दिया तो A बाई A बराबर में E2 बाई E1 लिख सकता हूं मैं, है ना, है ना, है ना, है ना।
मैं यहां पे E2 बाई E1 का स्क्वायर लिख रहा हूं, E2 का स्क्वायर बाय E1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में E2 का स्क्वायर माइनस 1। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां हो जाएगा मेरे दोस्त E2 का स्क्वायर बाई E1 का स्क्वायर माइनस E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू E2 का स्क्वायर माइनस 1। मजा नहीं आ रहा है यार, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया। इसकी जगह पे वैल्यू रखी, खोल दूं क्या? अगर मैं इसे खोल देता हूं तो क्या होगा भाई? मैं तो इसे ओपन करने जा रहा हूं, ठीक है। और खास आपके लिए थोड़ा ये कहूंगा कि इसे ध्यान से देखना, E2 का स्क्वायर माइनस E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर माइनस E1 का स्क्वायर। अब मैं इस वाले भैया को कहूंगा तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, और फाइनली मैं इसका आंसर देख पा रहा हूं 2। इसके आगे मेरे को सीधा इसका आंसर 2 दिख रहा है। इसके बाद मुझे इसका आंसर सीधा 2 दिख रहा है। And the answer is 2, 2, 2, 2, 2, 2. मैंने कहीं पे भी 4 नहीं लिखा, सब जगह 2 ही लिखा है। आपको भी दिख गया क्या? बड़े क्वेश्चन का आंसर 0, 1, 2, 0, 1 या 2 ही क्यों होता है? ये मेरे भी नजर नहीं पड़ी। ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मेरी भी नजर कभी नहीं पड़ी इस पे। तो इतना सिंपल गेम खेला है मैंने, बी बराबर बी लिखा, स्क्वायरिंग करी, बी स्क्वायर को E1 में लाया, कैपिटल बी स्क्वायर को E1 में लाया, बाद में ए और कैपिटल ए को भी हटा के E1 E2 में ले आया, बस सब कुछ E1 E2 में बदलता लाया। लास्ट में कुछ नहीं करना, सबको बस सिर्फ जोड़ना है, सही जगह को सही जगह रखकर टोटल डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली दिव्यांग ने बहुत बराबर लिखा, उसने मतलब पूरा करा है, और उसको क्लैरिटी है कि सर ने क्या किया होगा। उसने लिखा डिवाइड बाई E1 E2 किया, E1 E2 का स्क्वायर किया। मैं दिव्यांग तेरे वाली बात को और क्लैरिटी दे रहा हूं, डिवाइड बाई E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर किया, और आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है। कॉनिक सिर्फ मेमोरी और पेशेंस का गेम है। ये पता है एक्चुअल में क्या है ना, कॉनिक हमारे को 11th में फर्स्ट टाइम ये रियलाइज कराता है कि अगर मेमोरी अच्छी होना तो काम बनता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, सच्ची और अच्छी बात पता है क्या है? पूरा मतलब जितना भी पढ़ाई है ना, सब सिर्फ और सिर्फ मेमोरी का गेम है, शुरू से लेकर लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक। आपके 10th में अगर अच्छे मार्क्स आए हैं ना, तो जस्ट बिकॉज आपने यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट एंड यू हैव मेमोराइज्ड एवरीथिंग। और क्या होता है ना, मेमोरी जैसे जैसे आप कोशिश करते हैं ना उसे इनहेरेंट करने की, अंदर समा लेने की, बार बार पढ़ पढ़ करके, वैसे वैसे आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत बढ़ जाती है। फिर क्या होता है ना, कोई कॉम्प्लेक्स लाइन भी आपके सामने आती है ना, तो आप उसे तोड़ तोड़ करके आपके दिमाग की लाइब्रेरी में जो स्टोर्ड वर्ड्स है ना, उनसे मिला लेते हैं, और आप चीजों को समझ जाते हैं, और आप अपनी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दिमाग की मेमोरी में जितने भी वर्ड्स थे उनसे वो क्वेश्चन मैच कर गया, दूसरों को मैच नहीं कर पाया क्योंकि उनके दिमाग में वो संग्रहित नहीं था, इट वॉज नॉट स्टोर्ड इन टू देयर माइंड, और आपने खट क्लिक कर लिया। खेल ही यही है, सारा सारा खेल ही यही है। पुडिंग मैं हूं ना बेटा। देख, इसके बाद में कुछ नहीं करा है ना,
इस E1 के स्क्वायर को कहा चलो इधर, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर इधर ही आ गया, है ना। ये दोनों को, इस माइनस वाले को कहा चलो उधर, तो ये 2 टाइम्स में E1 का स्क्वायर इंटू E2 का स्क्वायर हो गया। अब पूरी कहानी में हम लोग डिवाइड बाई E1 का स्क्वायर इंटू E2 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे हम E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर का भाग लगाएंगे ना, तो ये बन जाएगा E1 का स्क्वायर बाई E1 का स्क्वायर इंटू E2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा E2 का स्क्वायर बाई E1 का स्क्वायर इंटू E2 का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 2 टाइम्स में E1 का स्क्वायर इंटू E2 का स्क्वायर बाय E1 का स्क्वायर इंटू E2 का स्क्वायर, यही होगा। और अपने को पता चलेगा ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, फाइनली ये भी इसको कैंसिल आउट कर देगा, फाइनली इसको ये कैंसिल आउट कर देगा, और अपनी तरफ से आंसर हो जाएगा 1 अपॉन E1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये अपना आंसर बन जाएगा ऐसा, ठीक है। आई थिंक मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है ना, अब पकड़ में आ ही जाएगा आपको, ठीक है। तो जिन बच्चों से नहीं बना होगा ना, उनके लिए भी मैंने लिख दिया इसलिए क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने जानबूझ करके थोड़ा गैप दिया था ताकि आप पकड़ जाओगे, ठीक है। हाँ भाई, फाइंड हाइपरबोला हैविंग सेंटर 3,2, ठीक है, F 5,2, ठीक है। F वही है, S है ना, फोकस 5,2 एंड A 4,2। A माने वर्टिसेस, क्लैरिटी रखना है ना, ठीक है। अब अपने को ये बात समझ में आ गई क्यों अपनी वैकेशन में जाना चाह रहे हो तुम लोग? साजिया अभी से हैप्पी बर्थडे, उस दिन हो सकता है मैं छुट्टी पे रहूं, ठीक है। अच्छा, अब जरा समझेगा, अगर भाई आप इसको समझे तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आपको पता है 3,2 ऐसे चलता है, देखो थोड़ा यहां से चलता है ना, 3,2 के लिए 3 ही जाकर के और 2 ऊपर चलोगे तो 3,2 आएगा, सही है। ये आपका सेंटर है। अच्छा 5,2 के लिए आप 5 आगे चलोगे और हाइट यही रहेगी, ठीक है। ये आपका फोकस हो गया 5,2, और ये बट ऑब्वियस है, और ए जो है 4,2 है, ए यहां कहीं बीच में होगा, इट इज 4,2, ए इज वर्टिसेस, तो वर्टिसेस से फोकस को समेटते हुए ऐसा मतलब बनेगा आपका हाइपरबोला, और दूसरी ब्रांच दूसरी साइड में बनेगी, दूसरी ब्रांच उस साइड बन जाएगी, वो देखते रहेंगे। लेकिन जो जो चीजें पता है वो फटाफट से काउंट कर लेते हैं ना, जो जो चीजें पता है वो देख लेते हैं। ये जो दूरी होती है ना, ये जो दूरी होती है वो ए होती है, तो ए की वैल्यू जो है ना वो बेसिकली 1 है, इसको देखते ही समझ में आता है। ये जो दूरी होती है ना, ये दूरी ए ही होती है, क्योंकि ए कॉमा 0 होता है, तो इसका मतलब पक्की बात है ए की वैल्यू 2 है, क्योंकि 3 2 की 5 2 से दूरी 2 है, 3 2 और 5 2 के बीच की दूरी 2 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से भी एक और बात क्लियरिटी होगी कि ई बराबर में 2 ही हो गया। अच्छा ई के 2 आने से यह भी पक्का हो गया कि ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माने 1 हो गया, सही है। बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख दें, अब ई स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 1 माने बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3, और बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 हो गई तो हमारा हाइपरबोला हो गया। देखो अब सेंटर कितना है इसका, 3,2 है ना, 3,2 सेंटर, तो एक्स स्क्वायर ना होकर के एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, सही है, बाय ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस वाई की जगह हो जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कि कल को कोई अगर शिफ्ट होकर के 3,2 पे भी चला गया तो हमने x की जगह x माइनस 3 कर दिया और y की जगह y माइनस 2 कर दिया, इतना सा काम। हाँ ठीक है, तो हमारे पास में ये कहानी तो देखो बहुत सिंपल हो गई। अब इससे एक चीज और क्लैरिटी आ गई कि सारा खेल सेंटर का है। सेंटर अगर 3,2 पर पहुंच गया, सेंटर अगर 3,2 पे पहुंच गया तो खेल बहुत तेजी से बदल जाएगा। सेंटर अगर 3,2 पे पहुंच गया तो खेल बदलेगा पक्का, ठीक है। इसी वजह से x माइनस 3, ठीक है, बात बन जाएगी ना आप लोगों की। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अब अगले पॉइंट पे चलने से पहले अगले पॉइंट का नाम लिखते हैं, उसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये अपना पॉइंट नंबर 13वां पॉइंट। हाँ, रेक्टेंगल और हाइपरबोला ये क्या चीज है?
ठीक है, अगर कभी भी a बराबर b हो जाए देन हाइपरबोला इज रेक्टेंगल और हाइपरबोला। बिल्कुल सीधी सी बात, खत्म, इस पे ही सारा का सारा खेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर भाई देखो आपको ये बात समझ में आ गई a बराबर b, लेकिन सर अगर a बराबर b हो गया तो सर शक्ल में एक चेंज तो आएगा ना। मैंने कहा क्या चेंज आएगा कि सर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा माइनस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होने की बजाय ए स्क्वायर ही हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा। अच्छा तो इसका मतलब ये कि यहां से तो सर फिर इसको ऐसे लिख लेंगे अपन, यूं क्यों लिखेंगे, ये लिखेंगे। हाँ तो रेक्टेंगल और हाइपरबोला ऐसे ही लिखा जाता है बेसिकली, रेक्टेंगल और हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। और सर इससे तो बहुत बदलेगा। मैंने कहा क्या बदलेगा, अरे सर सबसे पहले तो सर ई ही बदल जाएगा ना सर, ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। अब यहां तो बी ए में बदल गया तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, तो सर ई स्क्वायर बराबर 2 हो गया, तो मतलब ई की वैल्यू तो 2 ही होगी, √2। और सर ये तो फिक्स होगी, फिक्स ही होगी, हाँ फिक्स होगी, ई की वैल्यू √2, इसमें फिक्स है, मतलब ई बदलता ही नहीं है। हाँ ई की वैल्यू √2 ही रहती है। ये और बात पकड़ में आ गई, बढ़िया यार। ये भी पॉइंट नंबर 3 पे भागो। तीसरा पॉइंट, और क्या बदल सकता है। मैंने कहा देख अब ऐसे तो देख एक एक करके तो क्या पढ़ लेंगे, एक एक चीज को बदल देता हूं। ठीक है, यहां पे अपन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्टेक्स की। अगर वर्टेक्स की बात करेगा ना तो वर्टेक्स इसका था a,0 माने प्लस माइनस a,0। भाई का भी प्लस माइनस a,0 है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, वर्टेक्स सेम रहेगा। अच्छा दूसरी बात करते हैं फोकस। फोकस इधर होता है प्लस माइनस a,0, हाँ, और इधर होता है ई की वैल्यू √2 ही फिक्स हो गई, तो प्लस माइनस √2 a,0। अच्छा ओके, तो सर ऐसे तो फिर फोकस के बदलने से तो सर फोकल लेंथ ही बदल गई। मैंने कहा बिल्कुल, अगर फोकल डिस्टेंस किसी ने बात करी ना फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ यहां पे 2a ही थी, ठीक है, लेकिन ई की वैल्यू याद है ना, ए और माइनस ए के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस वो 2a है, लेकिन यहां तो सर ई की वैल्यू √2 है, तो ये तो 2√2a हो गया। हाँ ये फिक्स हो गया। देखो बदल रहा है ना चीजें, काफी छोटी छोटे बदलाव है लेकिन है बदलाव। ठीक है, शक्ल कैसी होगी, शक्ल ऐसी होगी शक्ल ये वाली रहेगी, बदमाश की शक्ल यही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शक्ल ऐसी कैसी रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर और सर वर्टेक्स हो गया, और सर डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, हाँ अब डायरेक्ट्रिक्स की बात करता हूं। इसकी डायरेक्ट्रिक्स थी अपनी कितनी, है ना, इसका डायरेक्ट्रिक्स था एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, सही है। लेकिन यहां पर अगर देखा था ना तो ई की वैल्यू √2 है, तो यहां से देखा जाए तो एक्स की वैल्यू जो देखी जाएगी तो प्लस माइनस a बाई √2 होगी। ओ क्योंकि ई से जो जो भी कनेक्टेड है ना वो सब बदल गया। डायरेक्ट्रिक्स बदल गया। और क्या बदल सकता है, और क्या बदल सकता है, ई बदल गया, ई तो हमने लिख ही लिया, वर्टेक्स, फोकस, फोकल लेंथ, डायरेक्ट्रिक्स, बी वैसे ही रहेगा, बी तो। अच्छा और एक और कमाल की बात, हाँ अब ये होने पर क्या होगा ना, ये जो दूरी है ना, ये पॉइंट जो होगा ना, ये भी 0,a हो गया। इसका मतलब सीए जो है, सीए भी इसका सीए 2b था, लेकिन भाई का सीए 2a है। टीए जो था इसका 2a था, इसका भी 2a, दोनों का टीए सेम रहा। ठीक है, अब आते हैं लललार पे। ठीक है, अगर लललार की बात की जाए तो लललार कितना था भाई का, 2b स्क्वायर बाई ए, लेकिन b तो यहां a हो चुका है, तो 2a स्क्वायर बाई ए माने यह 2a हो गया। ओहो छोटा है, लेकिन सर चेंजेस तो हुए हैं छोटे छोटे। हाँ तो ये भी बता दो, रेक्टेंगल और हाइपरबोला दो तरह के पढ़ेंगे हम, एक तो ये सिंपल, एक स्पेशल केस पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, वो अलग होगा। लेकिन लिख लो भाई कि ठीक है रेक्टेंगल और हाइपरबोला देख लिया, सुन लिया भाई, कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है लेकिन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आर यू रेडी गाइज, चलें आगे बढ़े। अगला नेक्स्ट, अगला पॉइंट नंबर 14, ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक एंगल। ठीक है भाई, ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक एंगल, ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक एंगल। देखो भाई इसमें क्या चक्कर है ना, इसमें ये चक्कर है कि इस बार हमारा जो हाइपरबोला वो ये है, ये इसके वर्टिसेस हैं a0, ये वाला a' माइनस a0।
और साथ में एक ना, अब एक ऐसा सर्कल हमारे को ड्रॉ करना है जो इसके टीए को डायमीटर लेकर के बनाया जाए। अगर टीए को डायमीटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये ऑक्सिलरी सर्कल है जो दोनों के बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। सही है? कौन पूछा, कौन पूछा? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी सुनो ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ऑक्सिलरी सर्कल कैसे बना? हैज डायमीटर इक्वल टू टीए, टीए माने 2a। अरे सर सेंटर, सेंटर तो 0 0 है ना। अरे तो फिर तो सर काटो ना, ये भी क्यों लिख रहे हो? इसका मतलब तो ऑक्सिलरी सर्कल बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा। मैंने कहा कैसे बदल जाएगा, यहां पे सारे बच्चे अलग अलग हैं, मानेंगे ही नहीं वो लोग। मैंने कहा ये डिस्टेंस 2a बनाना तो आधा a हो गया ना, तो इसलिए सर्कल की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी सर x² + y² बराबर ये स्क्वायर। अच्छा, माने ये डायमीटर 2a है तो ये a हो गया, रेडियस a हो गया और सेंटर 0 0 है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? मैंने कहा फायदा ऐसे मान लेते हैं जैसे सपोज करो इस पे कोई पॉइंट P है। ठीक है, P का पता नहीं है। अब तूने क्या किया, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सही है, सपोज करते हैं यहां पे P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कर दिया। कहां गिरा? N पे गिरा। ओके, फिर तेने N से एक टेंजेंट खींच दिया इस पे। ठीक है, N से क्या किया? एक टेंजेंट खींचा इस ऑक्सिलरी सर्कल पे। ठीक है, ऐसे टेंजेंट खिंच गया। ठीक है, पहले क्या किया? एक P पॉइंट माना, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा N पर, फिर एक टेंजेंट खींचा जो कि टच करा Q पर। कहां पर टच करा? Q पर। Q को तने सेंटर से मिलाया। अच्छा, सेंटर से मिलाया, ये वाला एंगल थीटा बना, ये रेडियस a बनी। तो उन्हें खट से ने पकड़ लिया कि अरे यार ये थीटा है। अब यहां पे 90 डिग्री है, बचपन से पता है सर टेंजेंट हमेशा 90 पे टच करता है। तो ये जो है ना, ये वाली ये साइड जो होगी ना, इसको जैसे अपन नाम देते हैं सी। सीएन जो साइड है ना, सीएन वाली साइड इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का रोल अदा कर रही है। अगर हाइपोटेन्यूज का रोल अदा कर रही है तो ये थीटा, थीटा के बाजू वाला बेस, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। अपने को तो पता नहीं ये क्या है, ये तो बेस बन गया ना। और बेस और हाइपोटेन्यूज को लेकर के एक रिलेशन होता है जिसे प्यार से दुनिया वाले कॉस थीटा बोलते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h हुआ। बेस हमारा क्या बना? a बना। h हमारा cn है। तो इसका मतलब ये से मैं कह सकता हूं ना, cn बराबर में a sec थीटा हो गया। हाँ, cn बराबर सर a sec थीटा हो गया सर, a sec थीटा। ये दूरी a sec थीटा हो गई, लेकिन ये ओरिजिन से दूरी हुई ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, चलो n के कोऑर्डिनेट बताओ। n के कोऑर्डिनेट बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। जल्दी बताओ, जल्दी। अरे वाह रे, क्या बात है, तुम्हारा बैच आजकल पागल हो चुका है क्या? ऐसे भर भर के फेंक तो तुम लोग एक साथ में। हरिंदर, दिव्यांग, देव, सुप्रीत, प्रियांशु, श्रद्धा, प्रणव, सुप्रीत। ठीक है, और कौन है भाई? एकेडी, प्रकाश, गौरव, कृष, हरिंद्र, रॉली, और कौन है? स्तुति, हर्ष, यमन। गुड गुड गुड। तो ये अपने को पता चल गया, हमारे n के कोऑर्डिनेट बन गए a sec थीटा, 0। सही है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। ये तो पक्का हो गया, a sec थीटा, 0। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, क्योंकि ओरिजिन से चलोगे a sec थीटा। तो चलो बताओ p क्या x कोऑर्डिनेट क्या होगा? p का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सीधे जा रहे हैं ऊपर, x कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? p का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोई बात नहीं पुणे, नो इश्यू। बिल्कुल, P का x कोऑर्डिनेट a sec थीटा ही होगा सर जी, a sec थीटा। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, है ना, x इज इक्वल टू a sec थीटा। ठीक है, इसको उठा करके x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 में रख देंगे। तो x की जगह a sec थीटा रखेंगे ना, तो a² sec² थीटा भाई a² माइनस का y² बाई b² इज इक्वल टू 1 बनेगा। a² कट जाएगा, इसका मतलब यहां हो जाएगा sec² थीटा माइनस 1 बराबर में y² बाई b²। और समझने वाला समझ जाएगा कि सर y बराबर b tan थीटा हो गया, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो y बराबर कितना हो गया? b tan थीटा।
और यहां से हमारे को मिले, ठीक है। सो ए सेक थीटा एंड बी टेन थीटा आर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। सही है, कि इसके हाइपरबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बने। फिर थीटा कितना लेना है ये बताओ। मैंने कहा थीटा को अपना दबा करके चारों क्वाड्रेंट में डालेंगे अपन। थीटा विल लाई फ्रॉम 0 टू दिस। सर गजब, ये तो बन जाएगा सर। मतलब इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहां से यूं घूम करके लाने पड़ते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बन गए। अच्छा, अब आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ठीक है, दैट इज 15th पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट। ठीक है, याद रखना इसका सारा गेम उल्टा है, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। हाइपरबोला में पॉइंट डाला, अगर पॉजिटिव आ जाए तो इनसाइड हाइपरबोला। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 आ जाए ऑन हाइपरबोला, अगर लेस देन 0 आ जाए तो आउटसाइड हाइपरबोला। तो जो इनसाइड है ना वो आउटसाइड है बेसिकली। उल्टा गेम है, उल्टा। नॉर्मली क्या होता है, ग्रेटर देन पे आउटसाइड होता है, इसमें इनसाइड है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट पकड़ो। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 16, लाइन एंड हाइपरबोला। ठीक है, यहां पर अगर देखा ना तो लाइन क्या है पता है आपको। यहां पे लाइन हमारे लिए y इज एम एक्स प्लस सी है, और जो हाइपरबोला है वही बचपन से हम लोग जो करते हैं, क्या करते हैं, लाइन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को कुछ नहीं कहते, वाई की जगह पे एम एक्स प्लस सी पुट कर देते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर बनाते हैं, 1 करते हैं, फिर कुछ एक्स स्क्वायर के नाम पे कुछ इकट्ठा करते हैं, एक्स के नाम पे कुछ इकट्ठा करते हैं, और प्लस में कुछ कांस्टेंट के नाम पे इकट्ठा करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। फिर सर उसके डी के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, डी के पीछे पड़ते हैं, डी के पीछे पड़ते हैं, और डी के आधार पे सर 3 बातें बोलेंगे पक्का है। कौन कौन सी 3 बातें बोलेंगे, कि हाइपरबोला को कट करके गया, हाइपरबोला को टच करके गया, हाइपरबोला के दूर से गया, डी पॉजिटिव होगा, डी इक्वल टू 0 होगा, डी लेस देन 0 होगा तो, और सर के काम की चीज सिर्फ डी इक्वल टू 0 निकलेगी, जिससे सर फाइनली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे आएंगे। और इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आती है सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये सुनकर के कईयों के मन में जल तरंग बजेगा एकदम से, टन 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 टन। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स। याद है ना, लाइन लिखते हैं, कंबाइन इक्वेशन लिखते हैं, सही कह रहे हो तुम लोग। फिर उसके अंदर डी लाएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगी यहां से, बिल्कुल उत्कर्ष सब सेम है, सब बिल्कुल। ये हम सर्कल से करते करते परेशान हो गए। सर्कल में सेम काम, पैराबोला में सेम काम, इलिप्स में सेम काम, और लोग फिर भी कहते हैं चारों चैप्टर अलग है ना। कुछ नहीं है यार, 4 अलग अलग नाम है, बस हर बार हरकतें अलग अलग है। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू इतना बन जाएगा। और सर इलिप्स में तो सर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, यहां पे तो माइनस हो गया। और भाई मैं तेरे को यही तो कह रहा था, इलिप्स और हाइपरबोला में एक ही फर्क है, जहां जहां इलिप्स में प्लस का बी स्क्वायर है वहां यहां माइनस का बी स्क्वायर है। यस एग्जैक्टली शुभम, प्लस का डिफरेंस है। ठीक है, और बाकी 2 फर्जी हैं, फर्जी। कई बच्चे इनके पीछे पड़े रहते, सर ऐसा होगा तो वैसा होगा। अरे ये यूज ही नहीं आते रहे, तेरे तो सीओटी काम की चीज है रे, क्या दिमाग लगा रहा है। तो सर सीओटी से तो अपने को वही पता चलेगा ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म, यही तो कहोगे आप भी। मैंने कहा हाँ है तो बोलेंगे यार अपन, इसमें क्या है। स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट की अगर बात की जाए तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सही है, डब्बे में पैक करके रख लो, काम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये तो सर हमारे को आपने बता ही रखा है, इसे तो भारत बैठेगा तभी यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अगर मान ले तेरा ये है
तो एक पॉइंट से ज्यादा से ज्यादा 2 टेंजेंट मारेगा। सही है, 2 टेंजेंट मारेगा। ध्यान रखना, इधर अगर टेंजेंट लग गया तो हम पीछे नहीं काउंट करते। हाँ, एक टाइम पे एक ही ब्रांच पे गिनते हैं हम सारे टेंजेंट, दो ब्रांच पे एक साथ नहीं गिनते टेंजेंट। ये भी देख के चलना। मान लेते हैं किसी h, k से 2 टेंजेंट मारे, 2 टेंजेंट नहीं हो जाएंगे। अगर जब भी बाहर के पॉइंट से डालेगा ना, तो हमेशा बाहर के पॉइंट से डालेगा तो हमेशा यही फार्मूला यूज करेंगे। और अगर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो k बराबर में mh प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बोलेंगे। इसका मतलब k माइनस mh का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बोलेंगे। फिर यहां से m स्क्वायर ब्रैकेट में h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 2mkh लिखेंगे, प्लस में k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे। और जैसे ऐसा होगा मैं m के नाम पे 2 रूट लगाऊंगा m1 और m2, और फिर यहां से मैं आपको बताऊंगा कि m1 प्लस m2 b बाई ए से 2mkh डिवाइड बाई h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और दूसरी बात m1 m2 बराबर में k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेटा इसको पैक कर दो आप। नहीं, ये आपके काम की चीज है बहुत, और ये आपके काम की चीज है बहुत। डिलीट, बैक 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 बैक, ये आपके काम की चीज है। ये है आपके काम की चीज। सर ये तो एलिप्स और इसमें सेम है। अरे मैं कह रहा हूं अभी तो सब बड़ा बड़ा के खटाखट खटाखट खटाखट। क्या बात कर रहा है पूर्णिम, मतलब क्या बात करी बेटा? श्योर, अगर नहीं करी तो मैं दुखी हूंगा, है ना, मतलब मेरे लिए जरूर। बहुत अच्छा लगा, बेस्ट विशेष। ठीक है, आगे सुनो आप, मस्त बातें चल रही हैं। और यहां पे समापन समारोह हम लोग मनाएंगे इस पूरी कहानी का। इस जगह आए और हमने अगर इसकी बात नहीं करी तो बहुत चिढ़ेगा ये डायरेक्टर सर्कल, क्योंकि ये है लोकस किसका? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का। तो उसका इससे क्या लेना देना? अरे जिस दिन ये वाला एंगल 90 हो जाएगा ना, उस दिन डीसी तैयार होता है, उस दिन डीसी आता है। अच्छा, तो इससे क्या लेना देना सर? अरे इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2, और अगर बाय द वे परपेंडिकुलर टेंजेंट के लोकस की बात चलेगी ना, तो हम कहेंगे ना कहानी चालू होगी किससे? दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 होगा। अगर m1 m2 -1 होगा तो हम क्या बोलेंगे? k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर -1। उर्फ k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का h स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। उर्फ इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारे लिए डायरेक्टर सर्कल बनाएगा। क्या बात है शुभम, क्या खींच रहा है तू बंदे, खींचे जा रहा है। ठीक है, तो देखो आज के दिन पे हम लोगों ने तकरीबन 19 पॉइंट से पिछले वाले को काफी मैच कराते हुए खेला है। इसीलिए लोग कहते हैं एलिप्स और हाइपरबोला काफी क्लोज टू ईच अदर है, काफी क्लोज टू ईच अदर है। अभी हम लोगों ने किसी भी तरह का टेंजेंट के ऊपर बात नहीं करी है। टेंजेंट पे बात करेंगे कल, और तब जाकर इसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे उठेंगे। ठीक है, वैसे मेरा तो ख्याल है शायद अगर कल के दिन क्लास रख पाए तो मैं रख लूंगा। मॉर्निंग के टाइम की क्लास रखने की सोच रहा हूं बहुत ज्यादा। अगर ज्यादा जनता भी नहीं होगी तो भी चलेगा। अगर रखना होगा आपके ग्रुप को पहले इन्फॉर्म करूंगा, बाद में बाहर पे इन्फॉर्म करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ताकि हम, है ना, चैन की बंसी बजाते हुए हमारे नए वर्ष का स्वागत करें, बिना इस लोड के कि जीबी सर की क्लास कब है, आपको कितने बजे किसकी क्लास लेनी। मेरी तरफ से आप फ्री बैठो, जो करना है इसी साल कर लेंगे अपन। ठीक है, बाकी हम मतलब काम तो कम कर लेंगे बेटा। सही है, मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? अरे तुम्हारा तो मूड बंद हो गया होगा। ठीक है, ग्रुप में जवाब देना, कोई चिंता नहीं। ठीक है, चलिए।